नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर आज वो विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके बाद पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कृष्णानगर में पीएम मोदी रेल और सड़क की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पुरुलिया में थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला, NH-12 में फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार जाएंगे, जहाँ वो प्रदेश को 34,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री बेगूसराय में भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में आने और बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में शुक्रवार को हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए। रामेश्वरम कैफे, जिसमें इस धमाके के पीछे एक संदिग्ध बाघ की भूमिका शक के दायरे में लगातार है। कर्नाटक के बेंगलुरु रामेश्वरम रेस्टोरेंट में हुआ धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है और इन सब में गंभीर सवाल है कि वो काला बैग किसने रखा, जिसमें विस्फोटक होने का शक है। देर रात एफएसएल की टीम सबूत इकट्ठे कर रेस्टोरेंट से निकली, जिसकी जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिर ये किस तरह का विस्फोटक था। अभी हम लोग बैंगलोर का ब्लास्ट सीन जो है रामेश्वरम कैफे के पास है। अभी हम देख सकते हैं कैफे अभी पूरे तरीके से बंद है और पूरा पुलिस भी यहीं पर है और यहाँ पर एफएसएल टीम भी पहुंच चुकी है और फायर डिपार्टमेंट सभी सेफ्टी चेक्स करके वो चले गए। देर शाम राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस महकमे को घटना की सभी एंगल से जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस और एरियन वी आर फ्री टू टेक एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन which feels fit and we are confident that they are going to take up this within a few hours. They will detect. बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ धमाका और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये ब्लास्ट कितना भयानक था। ब्लास्ट के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए। एक धमाका और पूरा कैफे तहस नहस। धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में पूरा कैफे धुआं धुआं हो गया। धमाके के कुछ ही देर बाद दमकल की गाड़ी के सायरन से पूरा इलाका गूंजने लगा। तस्वीर बेंगलुरु के उसी रामेश्वरम कैफे की है, जो एक जोरदार धमाके से दहल उठा और उसके साथ दहल उठा पूरा साइबर सिटी। ये धमाका शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ था, जब कई लोग यहाँ मौजूद थे। एक शख्स बैग लेकर अंदर दाखिल होता है और टोकन लेते वक्त वो उस बैग को वहीं रख देता है। तभी अचानक से जोरदार आवाज आती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, साथ ही कैफे का स्टाफ भी बाहर निकल जाता है। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच कांग्रेस के नेता, साथ ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। और हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर दरार दिखने लगी है। दरअसल शुक्रवार को विक्रमादित्य सिंह ने अपना जो फेसबुक हैंडल है बदल दिया है। उन्होंने अपने स्टेटस में कांग्रेस लीडर हटाकर वहां पर हिमाचल के सेवक वाला एक नया स्टेटस लगा दिया। हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही पार्टी में हालात सामान्य होते हैं, एक नया विवाद सामने आ जाता है। ताजा विवाद विक्रमादित्य सिंह के नए एफबी स्टेटस को लेकर है। सबसे पहले आप विक्रमादित्य सिंह का ये स्टेटस देखिए। इस स्टेटस में पहले कांग्रेस लीडर यानी कांग्रेस नेता और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लिखा होता था, लेकिन अब ये बदल गया है। अब इस स्टेटस के सामने हिमाचल का सेवक लिखा हुआ है। इस एक पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के लिए हिमाचल में रार भले ही चल गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शुक्रवार को चंडीगढ़ में बागी विधायकों से मिलने भी पहुंच गए थे। हालांकि 6 बागी विधायकों में से 2 ने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात नहीं की। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने कुछ दिन पहले सीएम सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विधायकों को दरकिनार किया गया, उनकी अनदेखी की गई और राजकोष का कुप्रबंध हुआ।
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने नेताओं से जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगने को कहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों से कहा कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें। पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए ना हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ये परामर्श जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों से जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अपील न करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने नेताओं से कहा कि वो बिना तथ्यात्मक आधार वाले बयान न दें जिससे मतदाता गुमराह हो। वहीं राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और स्टार प्रचारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खासकर उन नेताओं पर नजर रखी जाएगी जिन्हें पहले ईसी की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की दिल्ली की अदालत में बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने जील के खिलाफ ब्लूमबर्ग को झूठी रिपोर्ट हटाने का आदेश जारी किया है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर ब्लूमबर्ग की झूठी रिपोर्ट पर दिल्ली की अदालत सख्त। कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को आदेश दिया है कि वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक लेख को हटाए। कोर्ट ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भ्रामक और फर्जी रिपोर्ट हटाने का आदेश दिया है। ब्लूमबर्ग को आदेश मिलने के एक हफ्ते के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से इस भ्रामक और फर्जी रिपोर्ट को हटाना होगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने ब्लूमबर्ग की इस भ्रामक रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसमें ब्लूमबर्ग के लेख को झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया। ये रिपोर्ट कंपनी को बदनाम करने के इरादे से प्रकाशित की गई थी। ये रिपोर्ट 21 फरवरी को प्रकाशित की गई थी, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट आई। इस आर्टिकल के कारण कंपनी के निवेशकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली सेशंस कोर्ट ने इसे अवमाननाजनक पाया और ब्लूमबर्ग को जील पर भ्रामक और फर्जी रिपोर्ट हटाने का आदेश दिया है।